हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख नेशनल हाईवे के बारे में और जानेंगे सबसे लार्जेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है और सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, किसकी लंबाई कितनी है, ये किन किन स्टेट्स में हैं और कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा नेशनल हाईवे के बारे में परिचय। तो आपको पता ही होगा कि आज के समय में या परिदृश्य में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क की आवश्यकता बन चुकी है, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ते हैं और इसका सारा श्रेय NHAI को जाता है, जो कि इस सड़क नेटवर्क के संरक्षण से लेकर इसके निर्माण की देखभाल करता है। और भारत में लगभग अभी तक 87 या 87 नेशनल हाईवे हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,15,435 किलोमीटर है। वे न केवल व्यावसायिक रूप से समृद्ध राज्यों और शहरों को जोड़ते हैं, बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देते हैं, देश के बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान देते हैं, बल्कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ाते हैं, क्योंकि विदेशों से अपने देश में माल आता है, सामान आता है और अपने इंडिया से दूसरे देशों में भेजा भी जाता है, आयात निर्यात भी किया जाता है, जिससे भारत की आर्थिक व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। और जानते हैं 10 ऐसे नेशनल हाईवे के बारे में जो प्रमुख हैं। इससे पहले जानते हैं कि इन सड़कों का निर्माण या नेशनल हाईवे का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो इसकी रूपरेखा तैयार की थी शेरशाह सूरी ने, और इन्होंने सबसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड नामक सड़क का निर्माण करवाया था और भारत की ये सबसे पुरानी सड़क के रूप में जानी जाती है। और भारत के नेशनल हाईवे 44 की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसे सबसे पहले इसे नेशनल हाईवे 7 के नाम से जाना जाता था। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 3,745 किलोमीटर और यह राजमार्ग उत्तर में श्रीनगर से लगकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। दूरी के साथ भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह पूरे देश को कवर करने के साथ साथ 11 राज्यों अर्थात स्टेट और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। यह राजमार्ग 7 राष्ट्रीय राजमार्गों, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग 75 और राष्ट्रीय राजमार्ग 26 और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के अस्तित्व को पूर्णतया या आंशिक रूप से विलीनीकरण हो जाने के बाद आया है। जब ये सारे मिला दिए गए तो नेशनल हाईवे कौन सा बना? तो नेशनल हाईवे 44 का निर्माण हुआ और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे के रूप में जाना जाता है। और दूसरे नंबर का नेशनल हाईवे आता है 27। यह नेशनल हाईवे भारत में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची में दूसरे स्थान पर आता है और इस नेशनल हाईवे की लंबाई 3,507 किलोमीटर है और यह भारत के पूरी हिस्से को पश्चिमी हिस्से के साथ जोड़ता है। यह राजमार्ग NHAI के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है, जो कि गुजरात में पोरबंदर से लेकर असम में सिलचर तक जाता है। यह राजमार्ग एकल विस्तार के 7 राज्यों और 47 शहरों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य करता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 27 देश की आर्थिक नब्ज माना जाता है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 48 की, जिसे पहले
नेशनल हाईवे 4 और नेशनल हाईवे 8 के नाम से जाना जाता था। इसके पहले दो नाम थे इसके, नेशनल हाईवे 4 और नेशनल हाईवे 8। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 या नेशनल हाईवे 48 पिछले दो राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 4 और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के एक साथ संलग्न होने के बाद अस्तित्व में आया है और इसकी लंबाई 2807 किलोमीटर है और यह राजमार्ग उत्तरी राज्यों को दक्षिणी राज्यों से जोड़ता है। यह राजमार्ग नई दिल्ली से शुरू होकर चेन्नई में समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 4 की। तो ये नेशनल हाईवे है 52 और नेशनल हाईवे 52 भारत के उत्तर को भारत के दक्षिण से जोड़ता है। कहाँ किसको? उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है। इसकी लंबाई 2317 किलोमीटर है। यह राजमार्ग पंजाब के संगरूर शहर से शुरू होता है और कर्नाटक के अंकोला शहर में समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे नेशनल हाईवे 30 की। तो इसे सबसे पहले किस नाम से जानते थे? नेशनल हाईवे 221 के नाम से जाना जाता था और नेशनल हाईवे 30 की लंबाई 2040 किलोमीटर है। यह राजमार्ग उत्तराखंड में सीतागंज से शुरू होता था है और आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम में समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे अगले राजमार्ग की, तो वो है नेशनल हाईवे 6। इसकी क्या खास विशेषताएं? यह नेशनल हाईवे पहाड़ों के कुछ अद्भुत और मनमोहक दृश्य प्रदान करता है क्योंकि यह भारत के उत्तर पूर्व स्थान से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई 1873 किलोमीटर है और इसे पूर्वोत्तर का पृष्ठवंश कहा जाता है क्योंकि यह असम, मिजोरम और मेघालय को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। अगला नेशनल हाईवे 53। यह नेशनल हाईवे 53 की लंबाई 1781 किलोमीटर है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरता है। यह गुजरात में हजीरा से शुरू होता है और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह में समाप्त हो जाता है। अगला नेशनल हाईवे है 16, जिसे सबसे पहले नेशनल हाईवे 5 कहा जाता था और यह राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति और प्रकृति क्या है? मनोहर दृश्यों के मामले में असाधारण है और इस राजमार्ग की लंबाई 1711 किलोमीटर है। यह राजमार्ग पूर्व में कोलकाता से होते हुए दक्षिण में चेन्नई तक जाता है तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से भी होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के एक हिस्से को गठित किया क्योंकि यह इन राज्यों के महत्वपूर्ण कृषि, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता है। अगला नेशनल हाईवे है 66, जिसे पहले नेशनल हाईवे 17 के नाम से जाना जाता था और यह नेशनल हाईवे 66 के कुछ अद्भुत स्थानों, विशेष रूप से पश्चिमी घाटों से गुजरने वाले भारत के सबसे ज्ञात राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है तथा यह प्रायः अरब सागर से होकर गुजरता है। इस राजमार्ग में भारत के उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी भागों को शामिल किया गया है। इसकी कुल लंबाई 1622 किलोमीटर है। 10वें नंबर का नेशनल हाईवे है 19, जिसे पहले राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता था। यह नेशनल हाईवे 19 अधिकांश उपयोग किया जाने वाला और सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग की सूची में शामिल हो गया है। यह दिल्ली से शुरू होकर कोलकाता में समाप्त हो जाता है, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकांश हिस्सा प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड से संबंधित है और इस रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था और ये सबसे व्यस्त सड़क के रूप में और सबसे पुरानी सड़क के रूप में भी जानी जाती है। और यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का हिस्सा है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई है 1435 किलोमीटर, स्वर्णिम चतुर्भुज को समर्पित है।
तो दोस्तों ये था वीडियो, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।